नमस्कार। मेरे सभी प्यारे दोस्तों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आज कुछ विशेष नियमों के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये जो विशेष नियम हैं, ये विशेष नियम हमारे वॉइस के हैं, यानी एक्टिव पैसिव के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म दोनों लिखे हुए हैं। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे 6 नियम लिखे हुए हैं और यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल्स की चर्चा हम बाद में करेंगे, उससे पहले ये जो नियम लिखे हुए हैं इनको एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। दोस्तों, ये जो पहला जो नियम है ये हमारे विच का नियम है। आप देख पा रहे होंगे, इसे विच रूल कहते हैं। यहाँ पे आप देखें कि विच के बाद में नाउन आएगा, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो स्टार्ट करते हैं वाई विच से। यहाँ वाई विच और नाउन बिल्कुल वही रहते हैं। हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू वॉइस, और फिर यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है एज अ सब्जेक्ट चेंज करना होगा, और जो वर्ब आई थी उसे हम वर्ब की 3 फॉर्म में यानी कि B3 फॉर्म में चेंज कर देंगे। दोस्तों, एक चीज और हो सकती है, इस बाय को कभी कभी आप इतना, ये पूरा का पूरा सेंटेंस ऐसे ही लिखा जाएगा और पीछे की तरफ वाई को लिख दिया जाता है। जैसे मैं आपको लिख के बता देता हूं, विच प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहां रहेगा एज अ सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की 3rd फॉर्म, और ये जो बाय है ये पीछे की तरफ चला जाएगा बाय। तो आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों तरीके से एग्जामिनर हमको दे सकता है या फिर हमसे पूछ सकता है, तो आपको दोनों बातें याद रखनी है। उसके बाद में जो रूल है हमारा वो है हु। दोस्तों, हु से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है एक्टिव फॉर्म में और उसे पैसिव में बदलना है तो यहाँ पे हमें वाई हुम लिखना होता है। वाई हुम हेल्पिंग वर्ब और ये ऑब्जेक्ट हमारा चेंज हो जाएगा एज अ सब्जेक्ट और V3 फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, इसने इतने हिस्से को भी ये चेंज करके एग्जामिनर दे देता है। तो वो चेंज फॉर्म क्या है? वो चेंज फॉर्म है हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहां रहेगा एज अ सब्जेक्ट, वर्ब की 3rd फॉर्म, और यहां पे लगा देंगे बाय। दोस्तों, यहां पे देखें आप जरा, पहले हम वाई हुम से शुरू कर रहे थे, अब हम हु से ही शुरू करेंगे और बाय को पीछे ले जाएंगे। ये दोनों के दोनों बेहद इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है वो कौन सा ऑप्शन में दे दे। हो सकता है ऊपर वाला दे दे, हो सकता है नीचे वाला दे दे, तो हमें दोनों चीजें याद अच्छे से होना चाहिए। आइए सर बात करते हैं। अब अगला जो है वो है हमारा हुम सेंटेंस का रूल। तो ये हुम सेंटेंस का रूल जब हम पढ़ते हैं तो जब पैसिव फॉर्म बनेगा तो वो हु से स्टार्ट होता है। हु हेल्पिंग वर्ब V3 फॉर्म। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब हु के बाद हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर काउंट होती है, हमेशा सिंगुलर काउंट होती है, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर गिनी जाएगी। कभी भी इसे प्लूरल नहीं लिखेंगे, क्योंकि हु को हम सिंगुलर ही मान के चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की 3rd फॉर्म बाय, और जो सब्जेक्ट है हमारा ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। आइए अब बात करते हैं हम यहाँ पे 4th नंबर देयर के नियम की। तो दोस्तों, ये देयर का रूल है हमारा एक्टिव फॉर्म में, और जब पैसिव बनाएंगे तो आप विशेष रूप से ध्यान रखना, देयर हेल्पिंग वर्ब और नाउन, यहां तक कोई समस्या नहीं है, ज्यों का त्यों उतारा जाता है। देख लीजिए आप, अगर यहाँ इजारम आया तो इजारम नीचे रखना है, वॉजवर आया तो वॉजवर नीचे रखना है। चेंज कहाँ आता है? चेंज आता है यहाँ से, क्योंकि टू के साथ हम बी लगाते हैं और वर्ब की 1st फॉर्म को चेंज करते हैं B3 फॉर्म में। इज इट क्लियर? कोई डाउट नहीं है होना चाहिए भाई। अब बात करते हैं 5 नंबर की। इसे कहा जाता है इट इज टाइम रूल। तो दोस्तों, इट इज टाइम रूल के साथ भी वही कंडीशन फंसती है। देखें आप जरा, यहाँ पे 2 प्लस B1 प्लस नाउन, इस नाउन को जोड़ा जाता है 4 नाउन के साथ, और इस 2 प्लस B1 को जोड़ दिया जाता है 2B प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म के साथ। दोस्तों, यहाँ पे जो 6वां नंबर है, मैंने 2 प्लस B1 लगा के दिया है और नीचे लिख दिया है 2B प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे नियम ऐसे हैं, जरा मैं यहाँ पे आपको थोड़ा इंडिकेट कर देता हूं कि कुछ ऐसे नियम हैं जिनके साथ 2 प्लस B1 आएगा, जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, और उसके साथ में आप लगाओगे 2 प्लस B1। तो अगर सेंटेंस में कभी ये कंडीशन बनती है और आपको 2 प्लस B1 दिखेगा तो फिर 2B प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म यूज करेंगे। अच्छा, और कहां पर ये 2 प्लस B1 नजर आएगा आपको? और एक नजर आएगा हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव,
shall have प्लस 2 प्लस B1, एक इसमें नजर आएगा। तो दोस्तों आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये 2 प्लस B1 कहाँ आएगा, तो इनके साथ में यूज होता है। तो ये सेंटेंस में भी मैंने दिए हुए हैं, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। तो यहां पर आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि आखिर किस प्रकार से ये जो एक्टिव फॉर्म है पैसिव में चेंज हो रहे हैं। इनके पैसिव फॉर्म बेहद इंपॉर्टेंट है, ये एक्टिव पैसिव का बहुत इंपॉर्टेंट और एडवांस पार्ट है। आइए जरा कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ 8 एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैंने विच वाला रूल दिया है, आप देख पा रहे हैं। तो ये एक्टिव से ही मैंने बनाया था, वहाँ पे एक्टिव फॉर्म है, यहाँ पे पैसिव हमको बनाना है। तो दोनों तरफ से आप पैसिव बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करें। विच गर्ल लिखा हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे लिख दें विच गर्ल। अच्छा आप यहाँ देखिए दोस्तों, वर्ब की 5वीं फॉर्म चल रही है, यानी कि इज़ारएम में बात होगी हमारी, जो भी हमारी बात होगी वो इज़ारएम में बात होगी। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम पैसिव बनाते हैं तो वो पैसिव इज़ारएम में जाता है, इज़ारएम और वर्ब की 3rd फॉर्म। आप देखें जरा, विच लगा दिया है, नाउन लगा दिया है मैंने, अब हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो इज आर एम में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, ये डिसाइड कौन करेगा, हमारा ऑब्जेक्ट जिसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है मुकेश, तो मुकेश हमारा सिंगल है, इसलिए यहाँ पे इज आएगा। विच गर्ल इज, अब आप देख पा रहे हैं दोस्तों, विच आ गया, नाउन आ गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मुकेश को हम अब मुकेश को लिखेंगे, मुकेश। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है, इस मुकेश के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगी है, ना कि विच गर्ल के अकॉर्डिंग। इस बात का ध्यान रखना कि हेल्पिंग वर्ब जो हम लगा रहे हैं वो इसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, मुकेश के अकॉर्डिंग। ठीक है। अच्छा उसके बाद वर्ब की 3rd फॉर्म हेट का क्या हो जाएगा बच्चों, हेटेड। और उसके बाद में आप पीछे की तरफ बाय लगा दें। लो सर ये हमारा बन गया। अगर आपको वाई विच पहले लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वाई विच पहले लिख दीजिए भाई। आप अगर वाई विच से बनाना चाहते हैं तो वाई विच पहले लिख दीजिए, आप यहां पे लिख दीजिए वाई विच गर्ल इज मुकेश हेटेड। लो दोस्तों आप दोनों तरीके से बना सकते हो। आइए जरा दूसरे नंबर की बात करते हैं। अब दूसरा जो सेंटेंस है आप देख पा रहे हैं वो हु से शुरू हुआ है। तो जब हु वाला सेंटेंस यानी कि एक्टिव फॉर्म आता है और उसे हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो 2 तरीके, या तो वाई हुम से स्टार्ट कर दो या फिर हु से स्टार्ट करके वाई को पीछे लगा देना। तो आइए जरा इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले वाई हुम से बना लेते हैं। तो देखें जरा, मैंने लिखा वाई हुम, ध्यान दीजिए दोस्तों लिखा हुआ है बिल, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। और जब फ्यूचर इंडेफिनिट का हम पैसिव फॉर्म बनाते हैं तो हो जाता है विल बी शैल बी वर्ब की 3rd फॉर्म। उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्या हो जाता है बच्चों, यहां लिख देता हूं मैं एक बार आपके सामने, वो हो जाता है विल बी शैल बी और वर्ब की कौन सी फॉर्म चलती है, वर्ब की 3rd फॉर्म, ये आता है सब। तो आइए सर वाई हुम तो मैंने लिख दिया है, आप देख पा रहे हैं। अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है मुझे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले देखो जरा आप, ये एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट, ये जो लिखा है ना, आप जरा ध्यान देंगे बच्चों। अब जो मेरे पास सब्जेक्ट है आप उसके अकॉर्डिंग बिल और सेल लगाएंगे। तो आप जरा ध्यान दें, ये है मेरा दिस क्वेश्चन, इसको ले आओ, इसके अकॉर्डिंग आप बिल भी लगाओगे कि सेल भी लगाओगे, जाहिर सी बात है आप बिल भी लगाओगे। तो देखो दोस्तों आप इसको तोड़ दोगे, बिल दिस क्वेश्चन, बिल दिस क्वेश्चन, इतना हो गया दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो गया एज अ सब्जेक्ट। अब वर्ब की 3rd फॉर्म लिखने से पहले बी लगाओगे और वर्ब की 3rd फॉर्म लिख दोगे सॉल्व्ड। ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे सभी प्रकार के टेंस जिनमें जैसे बिल बी, सेल बी, बिल हैव, सेल हैव, ये जो जुड़ के आते हैं, तो जो बी और हैव होते हैं वो हमेशा क्रिया के पहले लिखे जाते हैं। इसमें क्रिया कहाँ थी, सॉल्व्ड, उससे पहले लिखा जाएगा बी। अगर मान लो हैव होता तो हैव भी पहले लिखा जाएगा, हैव बीन होता तो भी क्रिया के पहले लिखा जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। सब्जेक्ट बीच में रहता है, बिल बी, सेल बी, बिल हैव, सेल हैव, बिल हैव बीन, सेल हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, ये सभी के सभी सब्जेक्ट होते हैं ना। जो सब्जेक्ट होता है अपना, सब्जेक्ट के बाद में ही हम वर्ब लिखते हैं, तो वर्ब के पहले यूज होते हैं और ये टूट जाता है बीच में।
अब इसी सेंटेंस को अगर मैं हु से बनाऊंगा तो बहुत सिंपल है, मैं लिखूंगा यहां पे दोस्तों हु विल दिस क्वेश्चन, आप देखें जरा, दिस क्वेश्चन बी सॉल्व्ड बाय। लो सर, मेरे दोनों क्लियर हो गए। अब दिया है हुम वाला सेंटेंस, तो आप देख पा रहे होंगे ये हुम वाला जो सेंटेंस है ये तो बहुत ही सरल है। मैंने आपको बताया था सर हु से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर रहेगी। सबसे पहले आप ये देख लें, ये फ्यूचर का दिया हुआ है सर, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट था, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल बी शैल बी यूज होगा। तो यहां पे हम स्टार्ट करेंगे हु विल बी। देखें मुझे दिक्कत ही नहीं थी, कोई हेल्पिंग वर्ब लगानी थी मुझे, और उसके बाद वर्ब लगानी है, वर्ब है मेरे पास, कॉल्ड बाय हर। लो सर क्लियर हो गया, ये तो सबसे ज्यादा सरल था। आइए दोस्तों जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं। 4th नंबर है हमारा देयर का। तो दोस्तों इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा है ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है टू लॉस, यहां पे हो जाएगा टू बी लॉस्ट। ये तो सबसे ज्यादा सरल था। आइए सर 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर में लिखा है इट इज टाइम वाला। तो ध्यान देना दोस्तों, ये जो हिस्सा है इट इज टाइम वाला, इसको तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, इट इज टाइम। अब लगाएंगे इट इज टाइम फॉर, किस बात के लिए? क्रिकेट के लिए। अब ये लिखा है ना टू प्ले, इसको चेंज कर देंगे टू बी प्लेड। देखा दोस्तों खत्म हो गया। सबसे सरल एक्टिव पैसिव में यही है, इनमें हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तुरंत के तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा आगे देखा जरा दोस्तों, अब देखें, अभी मैंने आपको इजारम वाली कहानी समझाई थी कि 2 + B1 आएगा। देखो आ गया, इज आ गया, 2 + B1 आ गया। हमें कोई टेंशन नहीं लेनी, हमें कोई भी टेंशन नहीं लेनी सर। हम क्या करेंगे, दिस वर्क को आगे ले आओ। हमने कहा सर दिस वर्क, अब दिस वर्क है तो इज ही रहेगा, इज टू बी डन बाय हिम। लो सर खत्म हो गया। अब बात करते हैं सर 7 नंबर की। देखो भाई जरा, यहां पर भी वॉज लिखा है, 2 + B1 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरे लिए बनेगा साहब सब्जेक्ट, ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बदले जाते हैं पैसिव बनाते वक्त, तो आगे ले लो अ नेकलेस, अ नेकलेस। वॉज का वॉज ही रहेगा क्योंकि नेकलेस सिंगुलर है, सिंगुलर रहेगा, वॉज आएगा। अ नेकलेस वॉज टू बी। बाय का हो जाएगा दोस्तों बॉट बाय माय वाइफ। दोस्तों बहुत सरल होते हैं, इनमें कहीं कोई परेशानी हमको ज्यादा देखने को नहीं मिलती। आइए जरा 8 नंबर का देख लेते हैं दोस्तों। आप देखें जरा, लिखा हुआ है हैड 2 + B1। मैंने यही बताया था आपको, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, 2 + B1 आएगा। अगर ये आ रहा है तो वही सेम कंडीशन, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर क्या करेंगे भाई, ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट है, ये मेरे लिए सब्जेक्ट है, तो इसको आगे लाएंगे हम। तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे हो जाएगा बैडमिंटन। हैड का हैड ही रहेगा दोस्तों, बैडमिंटन हैड टू बी प्लेड बाय देम, बाय देम। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आपको ये एग्जाम्पल्स के थ्रू ये जो विशेष नियम थे स्पष्ट हो गए होंगे। आप एक बार फिर से वीडियो को देखिए, एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए, एक एक शब्द को, एक एक बात को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनमें कहीं भी आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट कर सकते हैं। टेक योर टाइम।